दोस्तों, गहरे समुद्र में दुनिया का चक्कर लगाते एयरक्राफ्ट कैरियर एक समुद्र में चलता फिरता शहर होता है जिस पर हर वक्त तकरीबन 5 से 6 हजार नाविक तैनात रहते हैं। ये तैरते हुए शहर किसी आम शहर से काफी अलग होते हैं क्योंकि जहाज की लिमिटेड स्पेस में भी इनको किसी चीज से मतलब है तो सिर्फ अपनी देश की सुरक्षा से। और जब यह किसी मिशन पर निकलते हैं तो कई कई महीनों तक अपने घर परिवार से दूर रहकर इस पर ही खाते हैं सोते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात जवान की जिंदगी कैसी होती होगी, एक नाविक की जिंदगी कैसी होती होगी? चलिए जानते हैं आज की इस मजेदार भरी वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाने से पहले एक नाविक भी शायद यही सोचता होगा कि वो खाली समय में टाइटैनिक मूवी की तरह लहरों का एयरक्राफ्ट कैरियर डेक से मजे लेगा। मगर एयरक्राफ्ट कैरियर पर नाविक के रिपोर्ट करते ही उसे 1 या 2 दिन में समझ में आ जाता है कि नाविकों की जिंदगी वैसे नहीं होती जैसा हमने सोचा और समझा था, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का अंदरूनी हिस्सा किसी लग्जरी क्रूज की तरह नहीं होता। एयरक्राफ्ट कैरियर पर नाविकों को हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो समुद्र में दुश्मनों और हमारे बीच पत्थर बनकर खड़े होते हैं। मिसाइल, रेलगन और लड़ाकू विमान से लोडेड इन कैरियर में नाविकों के लिए पूरा का पूरा छोटा सा शहर बना होता है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर का आइसलैंड भी कहा जाता है। यह आइसलैंड एयरक्राफ्ट कैरियर के फर्स्ट फ्लोर पर बना होता है जहां पर नाविकों के रहने, खाने पीने, मनोरंजन और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम भी होता है। वहीं पर ज्यादातर डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी यहीं पर होते हैं। दोस्तों, एक नाविकों के सोने के लिए एयरक्राफ्ट पर स्लीपिंग बंकर्स होते हैं जिसमें एक ही कमरे में 6 से 7 नाविकों के बेड लगे होते हैं और इन कमरों के बीच एक पतली सी गली होती है जिसमें से एक वक्त पर सिर्फ 2 ही नाविक गुजर सकते हैं। साथ ही इन सभी स्लीपिंग बंकर्स को शिफ्ट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ सीनियर ऑफिसर को छोड़कर सभी नाविकों को अपने बेड शेयर करने पड़ते हैं। साथ ही सभी नाविकों के पर्सनल सामान के लिए छोटे छोटे लॉकर्स बने होते हैं जिसमें वो कपड़े, वॉलेट और दूसरी चीजें रखते हैं। इन कैरियर में बने टॉयलेट आकार में एयरप्लेन के टॉयलेट से थोड़े ही बड़े होते हैं जो हर समय बिजी रहते हैं, जिस वजह से इन्हें साफ कर पाना भी मुश्किल होता है। नाविकों की संख्या ज्यादा और वॉशरूम कम होने की वजह से नाविकों को नहाने के लिए भी उन्हें लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है जिसमें उन्हें अपने सारे काम निपटाकर वॉशरूम को खाली करना पड़ता है। दोस्तों, आम वर्कर की तरह ही इन्हें भी हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन इस दिन भी वो डेक एरिया में जाकर समुद्र की लहरों को नहीं देख सकते, जबकि उसके बजाय उन्हें पूरे दिन कैरियर में बंद बंकरों में ही समय बिताना होता है। सोने और नाविकों के साथ गपशप के अलावा यह नाविक इस दिन शेविंग और हेयर कट जैसे छोटे मोटे काम ही कर पाते हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर कई महीनों तक पानी में रहते हैं और जमीन से इतने दिनों तक दूर रहने की वजह से कई बार नाविकों को डिप्रेशन और एंजाइटी हेल्थ इशू भी होने लगता है। ऐसे में नाविकों का मन बहलाने के लिए कैरियर के अंदर ही लाइब्रेरी और मिनी थिएटर भी लगाए जाते हैं। साथ ही मनोरंजन के लिए बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में सभी बंकरों में टीवी होते हैं, लेकिन एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर में एक कॉमन एरिया को ही मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां सैटेलाइट सिस्टम की मदद से ही नाविक अपने मन पसंदीदा शो और मूवी का मजा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक समय में सिर्फ 40 से 50 लोग ही आ सकते हैं, इसलिए बाकियों को जगह खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में मिलने वाले कम स्पेस की वजह से नाविकों को तो दिक्कत होती ही है, पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मिलने वाला लजीज खाना इनका मूड ठीक कर देता है। दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर को 2 से 3 हफ्तों में एक बार रिफ्यूलिंग के लिए बंदरगाह पर जरूर रुकना पड़ता है और इसी दौरान कैरियर पर खाने पीने का फ्रेश आइटम को लोड किया जाता है जिन्हें ताजा रखने के लिए कैरियर के चिकन में बड़े बड़े फ्रीज बने होते हैं। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ही नाविकों के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट भी बने होते हैं जहां लगभग सभी तरह के दवाइयां मिल जाती है और चेकअप के लिए कैरियर पर ही डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। साथ ही दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर का निचला हिस्सा पूरा मैकेनिकली होता है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ इंजीनियर को ही जाने की इजाजत होती है, जबकि कैरियर का ऊपरी हिस्सा रनवे के लिए बना होता है जहां पर मिशन के दौरान हर 30 से 35 सेकंड में लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंड करते हैं। इस एरिया को कैरियर का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे के ऊपर सिर्फ गिने चुने ऑफिसर ही होते हैं जिनका काम लड़ाकू विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए पायलट के साथ कोऑर्डिनेट करना और उन्हें सिग्नल देना होता है। रनवे पर काम करने वाले नाविकों को खास कलर की जैकेट दी जाती है जो रनवे पर इनके अलग अलग काम की पहचान होती है। जैसे अमेरिकी नौसेना में येलो जैकेट नेविगेशन के लिए, पर्पल जैकेट रिफ्यूलिंग के लिए, हैंडलिंग और मॉनिटरिंग के लिए रेड जैकेट और लैंडिंग असिस्टेंस के लिए व्हाइट जैकेट होती है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर में रनवे की स्पेस बहुत कम होती है, इस वजह से हमेशा लैंडिंग और टेक ऑफ के समय फाइटर जेट के क्रैश होने का खतरा बना रहता है, जिस वजह से एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइस और कोऑर्डिनेशन के बावजूद भी
कई बार रनवे पर ड्यूटी कर रहे नाविक कभी कभी हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह नाविक हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली में रखकर 365 दिन और 24 घंटे इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। कैरियर पर काम करने वाला नाविक, चाहे वो सैनिक हो, सेफ हो या फिर क्लीनर, सभी की शिफ्ट टाइमिंग फिक्स होती है, जो अगर ड्यूटी पर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो उन्हें वो भारी पड़ जाता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाने से पहले नाविकों की लीगल डॉक्यूमेंट्स को 3 से 4 बार चेक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी नाविकों को एयरक्राफ्ट कैरियर में खुलकर घूमने की आजादी नहीं दी जाती। इन्हें किसी भी डिपार्टमेंट में जाने से पहले नाविकों को अपना ID कार्ड दिखाना पड़ता है। साथ ही कैरियर के मुख्य डिपार्टमेंट जैसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वेपन डेक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जुड़े नाविकों के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर तक को जाने से पहले स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। एयरक्राफ्ट कैरियर कई हफ्तों तक पानी में खड़े रहते हैं और इस बीच अक्सर नाविकों को खराब मौसम की वजह से समुद्री तूफान और बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो एयरक्राफ्ट कैरियर को अच्छी तरह से मेंटेनेंस किया जाता है, लेकिन फिर भी नाविकों की सुरक्षा के लिए सभी तरह का महत्वपूर्ण बंदोबस्त होता है। चूँकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर ड्यूटी करने वाले सभी नाविकों को तैराकी और ड्राइविंग सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद इस सेवा के लिए कैरियर पर तैनात किया जाता है। इसी वजह से इनकी जान माल का खतरा काफी कम होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात डिपार्टमेंट के हेड और टीम लीडर्स के अलावा सभी नाविकों की ड्यूटी 40 से 45 दिन की होती है, लेकिन डिपार्टमेंट हेड चाहे तो नाविक की छुट्टी कैंसिल भी कर सकता है, जबकि नाविकों को एयरक्राफ्ट कैरियर के बंदरगाह पहुंचने पर ही छुट्टी दी जाती है। वहीं इमरजेंसी पड़ने पर नाविकों को हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जाता है, जहां मेडिकल चेकअप, लीगल डॉक्यूमेंट्स और लीव सबमिशन के बाद ही नाविकों को घर भेजा जाता है। कैरियर पर जाने से पहले सभी नाविकों को नेवी बेस पर ही अपने सभी स्मार्टफोन जमा करवाने होते हैं। वहीं कैरियर पर मौजूद लैपटॉप और कंप्यूटर में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट को खोलने की पाबंदी होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर नाविक अपने फैमिली से कांटेक्ट कैसे करते होंगे। तो आपको बता दूं कि फैमिली मेंबर से बात करने के लिए नाविक सिर्फ कैरियर के फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सभी एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप के अपने मेलिंग एड्रेस भी होते हैं, जिन पर यहाँ रहने वाले सैनिकों के गार्जियंस और फैमिली वाले चिट्ठी और गिफ्ट भेज सकते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट इस वक्त समुद्र में कहाँ है, इसकी जानकारी नाविक अपने परिवार वाले या किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। हमारे देश के नाविक भी अपने परिजनों को छोड़कर इस तरह INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर दिन रात देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और देश पर बुरी नजर डालने वाले को समुद्र में ही डुबा देते हैं। ऐसे में हमारी नौसेना के लिए, इन जाबाज नाविकों के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी हमारे इन नाविकों की जिंदगी के बारे में जान सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।